दर्शकों को नमस्कार। किसानों के लिए सरकार द्वारा बनाई जा रही योजना किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस वक्त वेरिफिकेशन चल रही है। हमारे साथ उप जिला कृषि अधिकारी अश्विनी शर्मा जी हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, एक इस प्रोसेस में किसानों के लिए क्या प्रावधान रखा गया है जो वेरिफिकेशन है, और उसमें डिपार्टमेंट में कितने लोग सही पाए गए हैं? ये हमारे पास थी एफ थी, जैसे फार्मिंग फैमिलीज थी जो जिनका पीएम किसान बन रहा था, लगभग 44,000 थी। तो जिसमें से हमारा कोई 11,500 अभी तक वो जो जेन्युइन पाया गया। तो हो सकता 500-700 बंदा और जेन्युइन पाया जाए। तो हमने तो लोगों को ये कहा है कि जिसका कोई रिजेक्शन हो रही है, जिसका रिजेक्ट हो रहा है, तो वो हमारे पास अप्रोच कर सकता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके, नकल लेके पटवारी से वेरीफाई करवा ले। अगर उसका जेन्युइन पाया जाएगा तो वो चढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली चढ़ा देंगे हम। उसके लिए क्या रखा गया? आप कैसे बंदे को जेनुअल मतलब के क्या डॉक्यूमेंट्स किसान को आपके पास लाने पड़ेंगे जो अभी क्योंकि किसान भी परेशान है, क्योंकि उनके पैसे आने बंद हो गए हैं जो हैं, तो उसमें क्या है आपके? जी, जमीन की एक तो हमें चाहिए, जमीन की नकल, जमीन उसके नाम पे होनी चाहिए, राशन कार्ड की कॉपी चाहिए, केवाईसी होना चाहिए उसका। तो बैंक में एनपीसीआई करवाना, बैंक का काम है, वो बैंक में जाके एनपीसीआई करवा लेगा। तो हमारे पास जेन्युइन रिकॉर्ड लेके पटवारी से वो वेरीफाई करवा के तो आएगा, तो हम उसको रिकॉर्ड चढ़ा देंगे। अभी जो 44,000 आप बता रहे हैं उसमें से 11,500 जो अप्रूव हुए हैं, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड की जो वेरिफिकेशन जो है रेवेन्यू की, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता था और आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे तो किस्तें आ रही थी लोगों की। क्या इतने लोग ऐसे ही जो ले रहे थे पैसे, हवा में ही चल रहा था जे? ये इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या कहाँ किस लेवल पे ये गलती हुई है। तो बाकी गवर्नमेंट देख रही है, अब वो जैसे जैसे ये पाया जाए उसको सुधार होगा उसमें। तो पैसे तो उनके कटेंगे जिन्होंने लिए। किसी की डेथ हो गई थी जैसे, वो भी अभी तक ले रहे थे। किसी ने डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया, वो ले रहे थे। जहाँ जमीन, एक फैमिली में 4 बंदे हैं तो चारों के चारों वो ले रहे हैं। तो ये केस अब जेन्युइन अब वेरिफिकेशन की है, गवर्नमेंट ने करवाई है। तो अब जो मसला है वो तो सामने आ रहा है, जैसे जो जेन्युइन केस है वो सामने आ रहे हैं। अब पैसे जनरल को ही मिलेगा? पैसा अब जेन्युइन को ही मिलेगा, ये तो सरकार छोड़ेगी नहीं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए हैं ऊपर, तो ये तो जेन्युइन तो ऐसा बन। जिन्होंने पैसे लिए हैं वो सूद समेत वापस उनके कटेंगे? वो तो लेंगे ही, अब छोड़ेंगे नहीं उनको। पैसे पैसे तो देने ही पड़ेंगे अब। आपका जो वेरिफिकेशन था उसका काम वो पूरा हो गया या अभी चल रहा है आपका अभी प्रोसेस? तक जितनी वेरिफिकेशन होनी थी 44,000 में, हमारा कोई 1,000 फैमिली जो वेरीफाई होनी है। तो वो जैसे जैसे आ रहा है, किसी का वो भी हो गया तकरीबन, लेकिन वो क्या कि बंदोबस्ती नंबर, वो जो खाता नंबर होता है वो नहीं है। तो वो आजकल में 1-2 दिन में वो भी हो जाएगा। तो बाकी उसके अलावा भी कुछ जो रिजेक्ट हुए हैं वो दोबारा रीवेरीफाई हो रहे हैं। वो कुछ केस हमारे पास कोई 50 केस ऐसे आए हैं जो दोबारा रीवेरीफाई होके, जैसे किसी की जमीन किसी दूसरे गांव में थी, तो लिस्ट में पहले गांव कम थे, जैसे वो पड़ता था मोड़ा कहते हैं, जैसे वो भी डाल दिया था। तो अब जो जैसे किसी की जमीन बड़ियाल ब्राह्मणा में है तो वो रह रहा है साथ वाले गांव में, तो उस लिस्ट में नाम था उनका, जैसे वो नाम हमने वो दूसरे गांव में डाला है, तो जो जेन्युइन होगा उसका भी चढ़ जाएगा, वो वेरीफाई हो जाएगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपका सहयोग कर रहा है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हमारा दोनों डिपार्टमेंट बराबर चल रहे हैं, सहयोग से ही चल रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हमारे लड़के जो साथ बैठे हुए हैं, सारा वो कंप्यूटराइज, उनसे डाटा हम चढ़ा रहे हैं लड़के हमारे बाकी इधर। अश्विनी जी, ये आप भी जहाँ के आरसपुरा के ही हैं, और मुझे बताएं जो आप जो हमारा जो क्षेत्र माना जाता है जो बासमती के लिए अच्छा माना जाता है, आपका डिपार्टमेंट क्या प्रयास कर रहा है कि किसानों के लिए अवेयरनेस के अलावा और क्या क्या आप जो सब्सिडी पर किसानों को दे रहे हैं? हाँ, हमारा तो सीड जो जितना भी बीज जाता है ये सब्सिडी पे ही होता है। तो ये हमारा जितना भी एरिया, ये बासमती, इसको हम कहते हैं जी बासमती एक्सपोर्ट जोन भी बनाने जा रहे हैं, कि जहाँ का बासमती वहाँ का। तो हम तो कहते हैं लोगों को ऑर्गेनिक पे ही आए, जमीन पे जो ये यूरिया वगैरह ये कम डाले, तो ऑर्गेनिक पे आ जाएं। तो जैसे हमारा वर्ल्ड लेवल पे ये फेमस होगा हमारा चावल जो जहाँ का। तो हमारे लड़के ये एक्सटेंशन करते हैं, सब्सिडीज भी देते हैं, जैसे सीड पे तो सब्सिडी है, और एग्रीकल्चर मशीनरी जो आती है, जैसे वो जिनका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे जो होता है, तो हम उसको सब्सिडीज देते हैं।
इसके अलावा जो सब्जियां के उगाते हैं, मीरा साहब में किसान से मिला था, वो ऑर्गेनिक वो कर रहा है, उसमें 10-12 कमामें लगाई है, उसकी फॉरेन तक वो जा रही है, डिमांड्स काफ़ी है। ऐसे जो किसान जो करने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, क्योंकि आजकल प्रोडक्शन कम हो रही है, खाने वाले आदमी बढ़ रहे हैं, तो आपका डिपार्टमेंट क्या उनके लिए करने जा रहा है? हमारा डिपार्टमेंट उनको अवेयर ही करता है जाके, जैसे निखिल रंधावा ये हमारे मीरा साहब के वो किसान हैं, मैं भी 4 बार गया हूँ उनके फील्ड में, देखा है वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हमें नहीं लगता कि ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट पूरा ले रहे हैं और हमारे साथ शाना बशाना चल रहे हैं। हमारे लड़के जो भी हैं उनके साथ चल रहे हैं, मैं भी जाता हूँ उनके साथ, फील्ड में विजिट किया 2-4 बार। उनको कहते हैं हम कोई लगाओ, जितनी हमसे हो पाएगा डिपार्टमेंट आपकी मदद करेगा। बासमती के लिए जहाँ आपके यूनिट्स लगाए गए, जो मशीनें लगा रही, क्या आने वाले समय में ऐसी कुछ और लग रही हैं, ताकि किसानों को चावल जो बाहर जाए उसके लिए अच्छी तरीके से वो हाँ बिल्कुल, हम तो लोगों को कहते हैं कि प्योर बासमती, जैसे कोई बीच में मिलावट ना हो सारा, तो जिससे हमारा चावल बाहर जा सके। तो लोगों को जिस आना चाहिए अच्छे तरीके से लगाएं, ऑर्गेनिक तरीके से लगाएं, तो हमारे चावल का अरोमा जो है, जो आरसपुरा का अरोमा टेस्ट है, वो कहीं के चावल का टेस्ट नहीं है। तो हम लोगों को कहते हैं कि अच्छी तरह वो उसको सीड को ट्रीटमेंट करें, जो भी करने के बाद सारा लगाएं, तो हमारा वो चावल जो है कुछ। सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त किसानों को आ रही है, खासकर है वो आपके डिपार्टमेंट का रिलेटेड नहीं है, जो वहाँ पर जो भूमिगत नहर का कुछ हिस्सा टूट गया था, आगे नहरों में पानी नहीं आ रहा है। इस वक्त किसानों को सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत है। इसके अलावा आपका डिपार्टमेंट का हालांकि इसमें कोई रोल नहीं है, फिर भी किसानों को क्या करना चाहिए इस वक्त जो खेत सूख रहे हैं, इसके रिलेटेड? किसानों ने अपने, जहाँ तो हमने काफ़ी पंप सेट दिए हुए हैं, मोटरें दी हैं, इंजन लगाए हुए हैं लोगों ने, तो उससे पानी चल रहा है अभी। तो अब भगवान भी ऊपर से मेहरबान है, तो बारिश अच्छी हो रही है। अदरवाइज जहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है, नहर जैसे टूटी थी, तो लोगों ने अपना सिंचाई के साधन बनाए हुए हैं। डिपार्टमेंट ने काफ़ी जहाँ पे बोरवेल दिए हुए हैं, तो बाकी बारिश भी अच्छी हो रही है इस बार। तो ऐसा कोई, अभी तक हमारी जो फसल है अच्छी है। जैसे अश्विनी शर्मा जी जो कृषि अधिकारी थे, इनसे बातचीत हुई, ख़ास तौर पर इन्होंने जो साफ तौर पर कहा है कि जो जिन लोगों ने जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत फार्म जाली लगाए हैं, उनके पैसे गवर्नमेंट वापस लेने जा रही है। और इन्होंने किसानों से ये भी आह्वान किया है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स अगर उनके पास सही हैं तो वो लेकर आएँ, ताकि वह भी इस स्कीम का लाभ उठा सकें। मुकेश रैना, आरएसपुरा की आवाज़ है। आरएसपुरा की आवाज़ आपके साथ, हमारे साथ आप बने रहें। नमस्कार।